हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई बैच लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में हम लोग जिस प्रकार साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी जैसा कि इसमें डीप रूप से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि आपका मंडे से केमिस्ट्री क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसको क्या किया गया, रोक दिया गया। किस लिए? उसके लिए मैं ये सोच रहा था कि कोई अदर टीचर आकर पढ़ाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम हैं ही, लेकिन पहले ये सोच रहा हूँ कोई बेटर मिल जाए इंसान। मान लीजिए कि जो एक सब्जेक्ट से पीएचडी किया हो, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। और जो अच्छा खासा, जैसे कि आईआईटी क्वालिफाई किया हो और आईआईटी क्वालिफाई हो, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा बेटर मिल जाए। और चलिए हम लोग देखते हैं बायो अर्थात जनरल साइंस। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पास देखते हैं। यदि ना समझ में आए तो आप बताइएगा ज़रूर, इसलिए ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं? यदि आप ऐसे मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे, यदि आप ऐसे मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे तो समस्याएं होती रहेगी आपके आगे। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं बायोलॉजी। सर्वप्रथम हम लोग तो यहाँ देखेंगे दोस्तों जनरल साइंस। क्या जनरल साइंस? जनरल साइंस। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। पहला है जीव विज्ञान, ओके, और भौतिक विज्ञान, और तीसरा है रसायन विज्ञान। आप एक चीज़ थोड़ा नोटिस करिएगा कि यहाँ पास मैं 2-2 या 3-3 दिन क्लासों को गैप करके पढ़ाऊँगा। जैसे 2 दिन या 3 दिन भौतिक विज्ञान, तो वैसे ही गैप 3 दिन क्या रहेगा, फिजिक्स बायोलॉजी का भी रहेगा। यदि शेड्यूल तय हो गया और कोई परफेक्ट अध्यापक मिल गए तो उनको भी 2 दिन क्लासें ली जाएंगी, दिलवाई जाएंगी उनसे भी। और वो भी क्लासें रहेंगी 1 घंटे लगभग। तो हफ्ते में 2 दिन बायो, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स। तो इस पर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग अध्ययन क्या करेंगे। क्या अध्ययन? तो सबसे पहले आपको क्या अध्ययन करना, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ओके, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र। क्या? पाचन तंत्र। और थर्ड नंबर में देखेंगे पोषण पदार्थ। पोषण पदार्थ। फोर्थ नंबर पर देखेंगे हम लोग कोशिका जैविक। कोशिका जैविक। और फिफ्थ नंबर पर देखेंगे हम लोग अंतः। क्या? अंतः स्रावी तंत्र। और 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे पादप आकारकीय। और 7th नंबर पर हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र। इस मस्तिष्क के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। और हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र। अगला देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कितने बारें, मतलब कुछ ऐसे तथ्य होंगे। उत्सर्जन के अंग पाठ पढ़ेंगे। देखिए अब आगे
कंकाल, कंकाल के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र। और दो और है उसको भी देख लेते हैं। जैविकाय, जैविकाय। और हम लोग महामारी देख लेंगे, या हम लोग कह सकते बीमारी देख लेंगे, बीमारी, बीमारी देख लेंगे। और लास्ट हम लोग देख लेंगे वर्गीकरण, लास्ट देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण को चलिए वर्गीकरण इतना आपको बायो में सिलेबस क्या करना है, अध्ययन करना है। दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलिए, परफेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक क्या करूँगा, पहले करवाऊँगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जितना दोस्तों मैंने लिखवाया और मैंने आपके सामने जो लिखा हूँ, इसमें आपका हम कह सकते हैं 101% कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला आपका परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर पोषण पदार्थ, कोशिका, जैविक, फिर अंतःस्रावित तंत्र, फिर पादप आकार की तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल। कंकाल इम्पॉर्टेंट है, कंकाल के बारे में ज़्यादा बेटर पढ़ेंगे, उसमें हड्डियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैविकाय, जैविकाय के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीमारी, बीमारी बहुत से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपका हाथ है क्या होना, कांपने लगना, कांपता है, तो ये भी एक क्या है, बीमारी है। और हम कह सकते हैं कि आप रात में क्या देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखना ये भी क्या है, एक बीमारी है। और अगर आपसे कह दिया जो मस्तिष्क है कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जो प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और अग्र मस्तिष्क है, ये तीनों कब बंद होते हैं मालूम है? आप ध्यान देते हैं कि ये तीनों रात्रि के समय बंद होते हैं जब आप स्वप्न देखते हैं। उतना पूर्ण रूप से नहीं बंद होते हैं, ना के बराबर बंद होते हैं। यदि बंद ही हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सभी मैं तथ्य को पढ़ाऊंगा, लेकिन पहला क्या है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मैं बहुत ही बेसिक रूप से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, सभी मैं करवाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कुछ सेकंड लेकर के, 5-6 सेकंड। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। रफ किया जाए। चलिए, तो हम लोग चल रहे हैं परिसंचरण तंत्र पढ़ने। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किस लिए? इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, आपके शरीर का सबसे बेसिक पार्ट क्या है? आपके शरीर का सबसे बेसिक पार्ट क्या है? तो आप क्या कहेंगे? जब जानते रहेंगे तभी। तो आपके शरीर का सबसे बेसिक पार्ट क्या है? सेल्स। सेल्स मतलब कोशिकाएं। कोशिकाएं से क्या बनती हैं आप बता सकते हैं? कोशिकाएं से आपका ऊतक बनता है। क्या? कोशिकाओं से आपका क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है आप जानते हैं? देखिए, ये डायग्राम ऐसे ही सभी सीक्वेंस चलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए जो सेल्स हैं, सेल्स जिसको हम कोशिका कहते हैं, कोशिका, राइट, कोशिका। कोशिका से क्या बनती है? आप जानते हैं कि टिश्यू बनती है, जिसको ऊतक कहते हैं, राइट। और ऊतक से क्या बनता है? आप जानते हैं अंग तंत्र बनते हैं, सॉरी अंग बनता है जिसको ऑर्गन्स कहते हैं, ऑर्गन, अंग। ओके, इससे क्या बनता है आप बता सकते हैं दोस्तों? इससे हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या? ऑर्गन सिस्टम बनता है।
तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जिसको हम लोग अंग तंत्र कहते हैं, और इसके ऑर्गन सिस्टम ये जीन होता है। जीन क्या, ये अंग तंत्र है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है, जीन। देखिए आपके शरीर में सबसे बेसिक पार्ट क्या है, सेल्स। सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू अर्थात ऊतक, और ऑर्गन्स मतलब अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बनता है, मेरा जीन बनता है। सबसे शरीर में सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है, हमारा सेल्स अर्थात कोशिकाएं होती है। इतनी बात क्लियर। मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछूं, ये कहूँ कि आपको आपके हृदय हैं, राइट, हृदय में भोजन पहुँचता है, वो कैसे ब्लड में कैसे मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए फूड है, भोजन किए आप खाएं, मतलब भोजन मुख से क्या किए, निकल गए, अब वो पेट में गया, पेट से वो कैसे ब्लड में, ब्लड के माध्यम से प्रत्येक शरीरों में कैसे पहुंचता है, आप बता सकते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बेसिक पार्ट से क्या करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। जो भी डाउट हो पूरा क्लियर करते चलिएगा आप लोग। ओके, रब किया जाए। चलिए अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए कि आपकी ये सेल्स हैं, क्या है, सेल, कोशिका है। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर दो बॉन्ड हैं, मतलब दो सीमाएं हैं, ओके, और आपने आपके हृदय है, मान लीजिए हृदय, राइट, हार्ट है। अब हम कहते हैं, मान लीजिए कि इसमें आपका भोजन गया, मान लीजिए कि भोजन आपने खाया, भोजन खाने के बाद वो क्या होगा, आप ये जानते हैं कि फूड जो है वो पहले अपक्रिया करेगा, क्या मतलब अपक्रिया बनाएगा, किसके साथ, O2, क्या, O2, और किसके साथ, H2O, ये दोनों मिक्स होंगे तो ये क्या बनेगा, एनर्जी अर्थात ऊर्जा। या हम कह सकते हैं ये जो H2 है ये CO2 के साथ मिश्रण होगा, तभी ये क्या बनेगा, ATP बनेगा, और जब ये बनेगा तो ये किस में मिक्स होगा दोस्तों, ये किस में मिक्स होगा, ये मेरा क्या है, ब्लड है। क्या, मान लीजिए कि ये क्या है, ब्लड है। ये क्या है, ब्लड है आपका, ये ब्लड है। ओके, जब ये ब्लड में मिला तो ब्लड में क्या होता है, आप जानते हैं, ग्लूकोज होता है। क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज और O2, ग्लूकोज और O2 आपका किस में स्थानांतरित होगा, तो आप कह सकते हैं सर ये तो स्थानांतरित मेरे ख्याल से सेल्स में होगा। क्यों, सेल्स में, जी 100% सेल में होगा। अब ये जब सेल में हुआ तो इसमें दो पेयर और होते हैं। अब देखिए, ये तो आप चाहे इसको इधर कर लीजिए इसको, या एक ही पक्ष रखिए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेल के अंदर मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया होती है, राइट। ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल्स में होती है, और सेल्स में आप जानते हैं क्या क्या होता है, पहला CO2 होता है, फिर दूसरा क्या होता है, H2। ये प्रक्रिया है आपके शरीरों में। अगर आपसे कह दिया जाए श्वसन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसे बनती है, तो आप कह सकते हैं सर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन जो है श्वसन से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से बनती है, ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, तो ये फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें हैं। हो गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उस पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा ही, और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको समझाऊँगा भी। रफ किया जाए, चलिए।
ये जो पार्ट है, मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर शरीर का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सब लिखते चलिए। शरीर का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, ये आप लोग लिखते चलिएगा। अभी आगे मैं हिंदी वर्जन भी करवाऊंगा, क्या हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में भी करवाऊंगा। हिंदी में तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, इंग्लिश में भी करवाऊंगा। ये बताओ आप लोग कि कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर में कभी आराम नहीं करता, मतलब आपके शरीर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कभी भी आराम नहीं करता है। आपका है क्या, हृदय। हृदय मतलब हार्ट। चैम्बर अभी मैं बताऊंगा इसमें कितने चैम्बर पाते हैं, कितने पाए जाते हैं, कितने कूप होते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। कितने द्विनलिकाएँ होती हैं, सभी मैं डिस्कस करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। देखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है, रक्त नलिका विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं, मैं सभी चीज़ों को लिखवाते चलूँगा। रक्त नलिका विज्ञान का, अभी मैं सभी को एक बार पुनः, परिसंचरण के जनक कौन है आप बता सकते हैं, परिसंचरण के जनक। देखिए परिसंचरण तंत्र की जनक विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, अध्ययन करना, और सभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं हम वो आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका रक्त नलिका विज्ञान कहलाता है। क्या, रक्त नलिका विज्ञान। परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, विलियम हार्वे हैं। कौन है, विलियम हार्वे। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करते रहिए, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीवन में आने वाले हैं और मैं इसी प्रकार का प्रश्न करवाऊंगा। मैं बहुत ही कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों पर डिस्कस करूंगा जो आपके जीवन में बहुत ही क्या होंगे, कामयाब होंगे। देखिए अब मैं कहता हूँ परिसंचरण तंत्र। देखिए अब स्टार्ट हुआ है परिसंचरण तंत्र। अभी तो मैंने उस पर क्या दिया था, डेमो दिया था, मान लीजिए लेक्चर है। आज तक जानते हैं मैं कभी भी जीवन में डेमो नहीं दिया, चाहे जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाया मैं कभी भी डेमो नहीं देता, ये मेरी गारंटी है। कभी भी डेमो नहीं दूंगा, चाहे फिजिक्स पढ़ाऊँ, चाहे रीजनिंग पढ़ाऊँ, चाहे बायो पढ़ाऊँ, कभी भी डेमो नहीं देता। किस लिए डेमो देना क्या है, गलत फहमी है। इसलिए यदि आपको अपने पर भरोसा नहीं है तो बच्चों पर कैसे भरोसा दिलवाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। क्या, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो सत्य है कि असत्य है, कैसे है, क्या है, नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, आई डोंट नो। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए, इतना प्रिपेयर कर लीजिए, जिसके सामने खड़े होइए तो वो एक बार पूछे कि कौन टीचर आपको पढ़ाया। मैं जिस दिन लाइव स्टार्ट करूंगा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा, आप स्वयं क्या करेंगे, आकलन करेंगे कि सर के जैसे टीचर बहुत कम ही होंगे इस दुनिया में।
अब आपने ये सोचा होगा कि सर ने आज थोड़ा सा क्या किया, अलग बोल दिए। हाँ, इसलिए दुनिया क्या है, बड़ी है और दुनिया वीरों से खाली नहीं है। मेरे जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर होंगे, मैं भी हूँ, उसमें सभी शामिल हैं। तो अपने आप को ज़्यादा उस स्तर पर मत ले जाइए जिस स्तर से यदि आप गिरे पट्टा दे ज़मीन पर आएँ, तो उस पर नहीं ले आना है। हाँ, इतना आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यदि आप जो लिखवाए हैं तो वो परफेक्ट ही होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि बात क्या है, माइंड मान लीजिए कि एक जगह नहीं है, आप लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा शब्द में क्या हो जाए, त्रुटियाँ हो जाए, तो वो बात की बात है, उतना चल जाएगा, उतना मैनेज आप स्वयं कर सकते हैं कि सर ये आप लिखें, यहाँ इसकी पाई मात्रा इस तरफ होनी चाहिए, तो ये आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ परिसंचरण तंत्र के पाठ। परिसंचरण तंत्र के पाठ होते हैं दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है हृदय, क्या, हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं, ओके। दूसरा ब्लड, जिसको रुधिर कहते हैं। देखिए अभी मैं हाल ही में एक बैच पढ़ा रहा था, तो उसमें ब्लड पॉइंट आया था, तो मैं वहाँ पर बोला कि बेटा लिखिए ब्लड, और एक ने कहा कि सर आप ब्लड का हिंदी बता दीजिए, तो मैंने कहा रुधिर होता है बेटा, लिख लो। तो उसने एक उसमें से हाथ खड़ा करके बोला कि सर रुधिर नहीं होता, इसको खून बोलते हैं, खून। बेटा खून तो सभी जानते हैं कि खून सभी होते हैं, लेकिन उसको वाकई में क्या बोला जाता है, रियल में क्या बोला जाता है, उसको रुधिर बोलते हैं, क्या, रुधिर। तो ऐसे ऐसे महान विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन आज भी बना है। यहाँ जैसे कि मैं 2 पॉइंट उठाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आने वाले क्लास में समझाऊंगा। जैसे कि इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मतलब हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या, कार्डियोलॉजी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला हार्ट, धन्स, स्ट्रेच। ये जो है इसको हेमेंटोलॉजी कहते हैं, इसका अध्ययन करना हेमेंटोलॉजी कहलाता है। और इस पर मैं आने वाले क्या करूँगा, कुछ नए स्थितियों के बारे में क्या करूँगा, अध्ययन करूँगा। इसलिए ये पॉइंट जो है इसी पर हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। इसलिए ऐसे जो तथ्य हैं ये आपको थोड़ा आपके जीवन में कुछ प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो आप एक चीज़ करिएगा, जैसे जैसे आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग क्या करिए, PDF बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और जब नोट्स बना लीजिएगा तो उसकी कोई बच्चा, जैसे कि शुभम हो गया और आदित्य हो गया, राहुल हो गया, और जैसे कि है बच्ची दीपिका हो गई, ये क्या करेंगे, एक PDF बनाएंगे, हर एक चैप्टर क्या करेंगे, PDF बना करके इंस्टाग्राम जो मेरा ग्रुप है शिक्षा का प्रसार रेजिंग बाय प्रेम सर, तो वहाँ पर आप क्या करिए, उसमें ज्वाइन होकर के उस PDF को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे मान लीजिए क्लास लेट हो गई, उनकी क्लास लेने में फिजिक्स हो गई और इधर ये हो गया बायो, तो उनको क्या करते रहिए, आप लोग प्रोवाइड करते रहिए, आप उनका मदद करते रहिए। ओके, लाइव जब आएंगे तो हम PDF स्वयं देंगे, मटेरियल भी देंगे, हर चीज़ों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरे क्लास को अधिक से अधिक जितने भी ग्रुप हों सभी में क्या करिए, शेयर करते चलिए। जितना शेयर करेंगे उतनी मेरी क्लास क्या होंगी, ज़्यादा विकसित होगी, क्या ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा विकसित होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बने रहता हूँ। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल, और अपने भविष्य में कुछ बनने की लालसा जगाए रहिए और शिक्षा का प्रसार से पढ़ करके अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रकाश लाइए। ओके, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग परिसंचरण के प्रकार देखेंगे पुनः 1 मिनट में, फिर उसके बाद हृदय स्टार्ट करेंगे।
और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यदि कोई भी संतान गर्भ में यदि मर गई तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये सभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।